अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है आज हमारी क्लास नंबर 1 है, पहली क्लास है। तो आज हमारा ट्यूटोरियल भी पहला ट्यूटोरियल है हमारा ये फ़ोटोशॉप का। तो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ कि फ़ोटोशॉप होता क्या है, ये सॉफ्टवेयर क्या क्या काम कर सकता है। तो सबसे पहले हम इसकी दो टाइप्स पढ़ेंगे टोटल, ठीक है। आज की क्लास में ट्यूटोरियल में आज हम इसकी दो टाइप्स पढ़ेंगे। पहला हम इसको देखेंगे कि ये सॉफ्टवेयर, ये फाइल्स क्या होती हैं, ये कस्टम वगैरह ये क्या होगा। और दूसरा हम पढ़ेंगे बेसिक टूल्स के बारे में, ठीक है। सिलेक्शन टूल, क्विक मास्क टूल, ये सारे टूल्स के बारे में हम पढ़ेंगे आहिस्ता आगे जाके, ठीक है। तो आज की क्लास सिर्फ दो चीज़ों के बारे में होने वाली है। एक तो इंट्रो ले लेते हैं हम पूरे फ़ोटोशॉप का। सेकंड, हमने आपने इसको डाउनलोड कहाँ से करना है। आपने सिंपली क्रोम को खोलना है। क्रोम को खोलने के बाद आपने गेट इनटू पीसी की एक वेबसाइट है, आपने वहाँ पे जाना है। वहाँ पे जाने के बाद आपने वहाँ पे सर्च करना है एडोब फोटोशॉप। आपने 2023 वाला एडोब फोटोशॉप डाउनलोड करना है, क्योंकि 24 वाला 2024 तक जो आएगा वो मार्च या अप्रैल में आएगा तकरीबन 2024 का फ़ोटोशॉप। उसी में सारे फंक्शन ऐड होंगे नए वाले। तो इसलिए अभी फ़िलहाल आप 2023 वाला वर्जन डाउनलोड कीजिएगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं अपनी आज की पहली क्लास। तो ये सबसे पहले जब हम इसको ओपन करेंगे फ़ोटोशॉप को, तो हमारे सामने ये इंटरफेस आएगा, ठीक है। इधर तो खैर आप लोगों का तो फ़िलहाल कुछ भी नहीं आएगा, जो प्रोजेक्ट्स आपने बनाए होंगे, प्रोजेक्ट आपने बनाए होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम चाहें तो यहाँ पे किसी प्रोजेक्ट को ओपन भी कर सकते हैं, कोई फाइल ओपन कर सकते हैं जो हमने बना के रखी होगी, सेव एज की होगी, ठीक है। यहाँ पे हम जाएंगे न्यू फाइल पे। अब काफ़ी ज़्यादा लोग ये कहते हैं कि यार इसका जो है, हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग करने आते हैं या फिर हम सीखना चाहते हैं, लेकिन ये इंटरफेस काफ़ियों को मुश्किल लगता है। इस इंटरफेस को समझने के लिए आप एक चीज़ बात ध्यान में रखिएगा अपनी, कि ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। कस्टम आप चाहे बना सकते हैं किसी भी। अगर कोई आपका क्लाइंट कहता है मुझे पोस्टर साइज़ चाहिए, तो ये आप यहाँ पोस्टर सेलेक्ट कर लेंगे, या वो आपको जो साइज़ कहेगा आप वहाँ पे साइज़ सेलेक्ट कर लेंगे। बिल फर्ज मैंने बनाना है यूट्यूब का, तो यूट्यूब का साइज़ होता है 1280 बाय 720 780, ठीक है। तो यहाँ पे पिक्सल्स, इंचेस और सेंटीमीटर मिलीमीटर आया था, ठीक है। हमने जो बेसिक वर्क जो हम करते हैं, अपना एडवांस वर्क भी लेके जाएँ, तो हम दो चीज़ों पे करते हैं, पिक्सल्स पे और इंचेस पे। वो डिपेंड करता है आप पे, जो आप बनाना चाहें। अगर आप पोस्टर के लिए चाह रहे हैं, अगर आप थंबनेल में भी अगर आप इंच में रखना चाहें तो आप इंच में भी रख सकते हैं इसको। हम पिक्सल में रखेंगे, पिक्सल, क्योंकि यूट्यूब के थंबनेल अगर हमने ड्राइंग बनाना है तो हम 1280 बाय 720 रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो हम रेजोल्यूशन होगी वो हम रेजोल्यूशन हमेशा 300 या फिर 150 या फिर 72 पे रखेंगे। तो 72 भी आप रख सकते हैं, लेकिन आपने मिनिमम जो है ना 300 से आगे आपने इसकी रेजोल्यूशन नहीं लेके जानी, क्योंकि जो है ना अक्सर जो है मसला आ जाता है ग्राफिक्स में, ठीक है। यहाँ पे आप इसको 72 सेट कर सकते हैं, लेकिन ये भी आ जाते हैं पिक्सल और सेंटीमीटर में, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप ऊपर इसको पिक्सल रखेंगे तो आप इसको पिक्सल इंचज़ पे रखेंगे। अगर आप ऊपर इंचज़ पे रखेंगे तो इसको आप पिक्सल सेंटीमीटर पे भी रख सकते हैं, अगर आप इसको सेंटीमीटर पे रखेंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये सेटिंग कर ली है। अब सेटिंग ये मुराद नहीं कि सेटिंग मैंने अब तक से किया। अगर कोई क्लाइंट कहता है मैं यूट्यूब पर थंबनेल चाहिए, मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, मैं थंबनेल नहीं बनाऊंगा, मैं आपको सिर्फ शेप्स वगैरह बेसिक टूल्स बताऊंगा, ठीक है, एडोब फोटोशॉप के। तो जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल में देख लिया, क्योंकि हमने सिर्फ आज की जो क्लास है हमने कवर करनी है बेसिक टूल्स इन फोटोशॉप के बारे में, ठीक है। तो इंट्रो पहले मैंने कहा थोड़ा सा आपको ग्राफिक डिजाइनिंग का दे दूँ। तो इंट्रो यही है कि आपने जो है जो भी शेप ड्रॉ करनी, जैसे यहाँ पे फ़ोटोज़ पे आ जाए, फ़ोटोज़ के भी साइज़ होते हैं मुख्तलिफ, लैंडस्केप में या पोर्ट्रेट में आपको चाहिए। आर्ट एंड इलस्ट्रेशन आपने कोई बनानी है तो उस पर भी आपको साइज़ ये देगा। अगर आपने लोगो वगैरह बनाना है तो वो आप इसी पे डिज़ाइन करके जेपीजी और पीएनजी पे आप कर सकते हैं, लेके जा सकते हैं। लेकिन डिज़ाइन जो होते हैं वो हमेशा जो है इलस्ट्रेटर वगैरह पे बनते हैं, लोगो और डिज़ाइन जो आप इधर बनाते हैं, ठीक है। तो हम डिज़ाइंस भी बात करेंगे ज़्यादातर। और ये जो सॉफ्टवेयर है फ़ोटोशॉप, ये है पिक्सल बेस, ये मतलब जो है वेक्टर बेस नहीं है। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कोरल ड्रॉ जो होता है वो होता है वेक्टर बेस। वेक्टर बेस में ये होता है कि आपके पिक्सल्स नहीं फटते हैं, लेकिन जब आप उसको भी एक्सपोर्ट करेंगे तो आपके पिक्सल जो हैं डिस्टैच होंगे। तो यहाँ पे हम खोल लेते हैं कस्टम, ठीक है। यहाँ पे हम ओपन करते हैं, ये हमारा खुल गया कस्टम। अब ये देखिए यहाँ पे ब्लैंक विंडो, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, हमारा आ गया बैकग्राउंड। सबसे पहले हम देख लेते हैं ये क्या चीज़ है। ये है लेयर पैनल, ठीक है। लेयर पैनल ये प्रॉपर्टीज आ जाती है, जो भी हम टूल यूज़ करेंगे वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। ये आ गया हमारा लेयर पैनल। लेयर पैनल में हम देखते हैं अभी फ़िलहाल जो हमने लेयर क्रिएट किया वो सिर्फ बैकग्राउंड किया। आप इसको बताऊँगा ये लोगो कौन, इसका क्या सारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये जो मैंने अभी वापस लॉग कर दिया, ये सारा अभी आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारी विंडो है, ठीक है। इसको हम वर्क स्पेस या फिर वर्क सीन कह देते हैं, जहाँ पे हम काम करेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले ये तो हमारा बेसिक टूल आ गया ना, मूव टूल आ गया, ठीक है। इस पर लिखा भी होगा मूव और सिलेक्शन और लेयर, ठीक है।
ये जो भी अगर आपने ड्राइंग कर ली तो उसके बाद सबसे पहले आप मूव टूल को चूज़ करेंगे, ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारा जो सेकंड टूल है, तो मूव टूल है सिंपल, जो अभी आगे चल के जब आपको शेप्स वगैरह उठाऊंगा तो आपको पता लगेगा कि ये किस काम आता है। ये आ जाता है हमारे पास सिलेक्शन टूल। अब सिलेक्शन हम किस चीज़ की करें, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ समझाने के लिए। मैं आपसे कुछ शेप्स ले आता हूँ, जैसे कि ये शेप आ रही, ये एक शेप आ गई, शेप कह रहा हूँ, इमेज आ गई, ठीक है। इसको मैं, ये फिलहाल आपने नहीं करना, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए एक ही ले लेता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास आ गई। ये जो है शेप सिलेक्शन टूल, ठीक है। ये क्या करेगा, इसमें टोटल 4 ऑप्शन है आपके पास। अगर आप चाहते हैं रेक्टेंगुलर में सिलेक्शन करना, जैसे मैं चाह रहा हूँ ये सिलेक्शन होगी, ठीक है। मैं आपको बताऊँगा कि ये सिलेक्शन किस काम के लिए होगी। अगर हम चाहेंगे सर्कल में जो है सिलेक्शन हो हमारी, तो हम यूँ करेंगे। अगर आप शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे तो बिल्कुल जो है पूरा सर्कल होगा, मेड होगा, ठीक है। आपका ये बन गया, सही है। तो तीसरा जो टूल है, ये इस पर हमारा काम नहीं, मैं आपको आगे चल के बताऊंगा ये किस काम के लिए होता है। रेक्टेंगुलर जो टूल है, ये 2 बेसिक टूल हैं जो हम यूज़ करेंगे अपने कोर्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सिलेक्शन कर ली इसकी, ठीक है। अब हमने बिल्कुल सिंपल सिलेक्शन की इसकी, हम कंट्रोल दी कर देते हैं पहले। ये देखिए, ये हमने सिलेक्शन कर ली इसकी, ठीक है। अब आपने इस पर ना लेफ़्ट क्लिक करना है, ठीक है। अगर आपने इसकी सिलेक्शन लेनी है, बिल्कुल मैं इसकी सिलेक्शन लेता, मैं इसके मुंह की सिलेक्शन लेता हूँ, मैं यहाँ पे करूँगा ऐसे, ठीक है। ये फ़र्ज़ी, मैं आपको सिर्फ टूल समझा रहा हूँ कि बेसिक टूल जो है एडोब फोटोशॉप में हम कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे हम सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब सर्कल ड्रॉ करने के बाद जब हम इसको लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये कुछ ऑप्शन आ जाएंगे सामने, ठीक है। यहाँ पे पहला ऑप्शन है डी सिलेक्ट का। अगर हम इस पर क्लिक कर देंगे तो ये सिलेक्शन गायब हो जाएगी हमारी, हम सिलेक्शन वापस लेके आते हैं अपनी। मैं आपको इसकी शॉर्टकट्स की बताऊँगा अभी कि अंडो और रीड होगी शॉर्टकट, ठीक है। सेलेक्ट इन्वर्स, फिदर, सेलेक्ट एंड मास्क की आगे करके वो जो है एडवांस में जाएगा आगे, ठीक है। जब हम कोई लोगो वगैरह बना, डिज़ाइन वगैरह बना रहे होंगे, पोस्टर वगैरह बना रहे होंगे, तब मैं आपको इस चीज़ समझाऊंगा। फिलहाल हम इन चीज़ों को देख लेते हैं। सेव सिलेक्शन, ये जो सिलेक्शन है अभी हम जो है डी सिलेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसको सेव कर लेंगे ना सिलेक्शन, तो ये डी सिलेक्ट नहीं हो पाएगा, हम इस सिलेक्शन को हमें डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम इस पर क्लिक करते हैं सेव सिलेक्शन पे। सेव सिलेक्शन पे करने के बाद ये आपसे नेम पूछेगा, जो भी सिलेक्शन को आप नेम दे दें। मैं कुछ नहीं देता, मैं यहाँ पे ओके करता हूँ सिंपल। ओके करने के बाद यहाँ पे इसकी सिलेक्शन हो गई सेव। जब आप इसको Ctrl+G करेंगे तो ये आपकी यहाँ पे लेयर बॉक्स में कॉपी होगी, ठीक है। अब ये जो इतना हिस्सा ये कॉपी हो गया होगा, तो मैंने ये जो लेयर है, ये सामने लेयर आपके सामने खुली हुई है, पूरी लेयर खुली हुई है आपके सामने, ये इसको अगर मैं ऑफ़ करूँ, जो मैंने जो सिलेक्शन ली थी हिस्से की, वो आपके सामने यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अब दूसरे टूल पे या फिर इसको दोबारा देखने के लिए सबसे पहले हम जाते हैं लेयर टूल पे, लेयर पैनल, लेयर पैनल पे। लेयर पैनल क्या होता है? लेयर पैनल आपके सामने जो खुला हुआ है लेयर पैनल, ये लेयर्स हैं, ठीक है। इसकी हमने सबसे पहले देखा था, इसकी बैकग्राउंड लेयर ओपन थी। जब हमने यहाँ से आगे प्लेस एम्बेडेड पे आके हमने एक इमेज खोल ली, ठीक है। ये इमेज की यहाँ पे एक लेयर आ गई। इस लेयर को जैसे मैं हाइड करूँगा तो ये हाइड हो जाएगी, यानी जब मैं इसको जब सेव करूँगा ना, इस प्रोजेक्ट को, जो लेयर्स मैंने यहाँ से हाइड की होंगी वो सेव नहीं होंगी, ठीक है। यानी जो हिस्सा इस ब्लैक स्क्रीन वाइट स्क्रीन पे आ रहा है, इसको हाइड कर देते हैं। जो हिस्सा इसके अंदर बना हुआ होगा सिर्फ वही हिस्सा आपको शो करेगा, ठीक है। अच्छा, अब आप कहते हैं कि मैंने ये सिलेक्शन नहीं करनी थी, मैं इसको यहाँ पे, आप सिंपल इसको यहाँ पे आके उठाएंगे, नीचे डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आप कहते हैं मैंने ये सर्कल ड्रॉ कर लिया, मुझसे गलती होगी, ठीक है। अब आप इसको अंडो कैसे करेंगे? अच्छा, तो यहाँ पे हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब आप कहते हैं यही सर्कल हमसे गलती से ऊपर ड्रॉ करना था, हमने नीचे ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो शॉर्टकट की मिलती है अंडो की, वो है Ctrl+Z। जैसे आप इसको प्रेस करेंगे तो आपकी देखें गायब हो गया। अब आप कहते हैं नहीं नहीं वही वापस चाहिए, तो आप सिंपल Ctrl+Shift+Z करेंगे तो ये आपकी शॉर्टकट की वापस, मतलब जो आपने ड्रॉ किया होगा वो वापस आ जाएगा, ठीक है। इसकी एक और जो है ट्रिक है, वो यहाँ पे हम आपके यहाँ पे हिस्ट्री शो हो रहा होगा, मेरा यहाँ पे हिस्ट्री शो नहीं हो रहा। अगर आपका बिल फर्ज ये लेयर पैनल क्लोज हो जाता है, ठीक है, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ यहाँ से, आपकी प्रॉपर्टी यहाँ पे शो नहीं हो रही, आपके करेक्टर यहाँ पे शो नहीं हो रहे, तो हम सिंपल यहाँ पे जाएंगे विंडोज़ पे, ठीक है। विंडोज़ पे आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन होगा लेयर्स का। पहले लेयर्स खुली थी इसलिए हम शो हो रही थी, अभी फ़िलहाल नहीं, तो हम इसको चेक मार्क करेंगे, ये हमारे पास लेयर्स का पैनल खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम हिस्ट्री का भी देख लेते हैं, हिस्ट्री का पैनल भी होगा।
ये देखें यहाँ पे आ गया हिस्ट्री, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे हिस्ट्री, तो यहाँ पे हिस्ट्री आ गया, हम इसको यहाँ पे जोड़ देते हैं, ठीक है। हिस्ट्री पैनल भी, ये आपके सामने हिस्ट्री का पैनल आ गया। अब हिस्ट्री में क्या, हिस्ट्री ये है कि आपने जैसे Ctrl+Z किया था, हम जैसे इस लेयर पे जाएंगे डिलीट हो जाएगी वो लेयर, ठीक है, जो हमने पहले Ctrl+Z दबा के रिमूव कर दी थी। फिर हम इस लेयर पे जाएंगे, वो लेयर वापस आ जाएगी। हिस्ट्री से ये होगा, जो काम आप पीछे करते गए तो वो काम आपका सेव होता जाएगा। एक मरतबा आपने अगर डिलीट इसको कर दिया और आप कोई शेप ड्रॉ करते तो आपके पास हिस्ट्री आ गई, डिलीट हो जाएगी सारी, ठीक है। अब जैसे Ctrl+Z करें, यहाँ पे हिस्ट्री में पीछे चले जाएं, ठीक है। अगर आपने कोई काम पीछे तो कोई छोड़ दिया तो आप हिस्ट्री में से पीछे जाएंगे तो आगे वाला जो काम आपने किया होगा वो सारा रिमूव हो जाएगा। ये डिटेल कोर्स है, इसलिए आपको हिस्ट्री भी डिटेल से समझा रहा हूँ कि हिस्ट्री होती क्या है। हिस्ट्री वही है, आपने Ctrl+Z करेंगे तो आपका रिमूव हो जाएगा, या फिर आप हिस्ट्री से एक पॉइंट पीछे चले जाएँ, ठीक है। अच्छा जी, हिस्ट्री तो हो गया। अब हिस्ट्री को हम थोड़ा साइड पे कर देते हैं क्योंकि हमारा लेयर पैनल ऊपर आ जाए, इसको हम फिलहाल क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अगर आपने क्लोजिंग करना तो यहाँ पे रख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा जी, अब हमने देखना है कि ये टूल्स मैंने आपको बताया था, इन टूल्स के बारे में। ये होते हैं सिलेक्शन टूल, ये शेप टूल नहीं है, ये सिर्फ सिलेक्शन करेंगे आपकी। अगर मैंने ये, जैसे मैं आपको पहले बता रहा था अपना इलिप्टिकल मार्क्यू टूल में बता रहा था कि आपने गोल सेलेक्ट किया था, ठीक है। अब मैं कहता हूँ मैंने गोल सेलेक्ट नहीं करना, मैंने ये वाला हिस्सा चला सेलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा। लेफ्ट क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपने माइंड में ये बात ध्यान में रखनी है, आप Ctrl+J करेंगे ना इसको डायरेक्ट, आप इसको Ctrl+J करेंगे तो ये आपका जो है कॉपी नहीं होगा जब तक आप इसकी सेफ सिलेक्शन नहीं करेंगे। जैसे आपने सेफ सिलेक्शन इसकी की, आप यहाँ पे ओके करेंगे, देन आप यहाँ पे Ctrl+J करेंगे तो यहाँ पे आप लेयर पैनल में देखेंगे आपकी सिलेक्शन होगी, ठीक है। अब मैं पिछले वाली लेयर को बंद करूँगा तो यहाँ पे आप देखेंगे आपकी इतनी सी लेयर शो करिए, ठीक है। ये हमारा सिलेक्शन टूल का फ़ायदा होता है। अच्छा जी, अब आप कहते हैं हमने गहराई में सिलेक्शन करनी है तो वो आपको आगे चल के बताएंगे, ठीक है। तो जैसे आपने देखा है यहाँ पे हमने ये दोनों टूल्स पढ़ ली। ये दोनों टूल्स क्या होते हैं, अच्छा मैंने आपको कॉपी और कट करना सिखाया नहीं अभी। ये इन दोनों लेयर्स को हम डिलीट कर लेते हैं जो हमने अभी क्रिएट की थी। ये देखें, जैसे आप इस लेयर को ऑफ करेंगे ना तो ये दोनों लेयर आपकी ओपन हो जाएगी, ठीक है। आप इसको ऑफ करें या ऑन करें। मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ, ये बात ध्यान में रखिएगा, जब भी हम इस एक्सपोर्ट करेंगे तो ये सिर्फ पोर्शन एक्सपोर्ट होगा क्योंकि हम इस लेयर को हमने हाइड की हुई है। जब हम इसको पिक्चर को सेव करते हैं तो ये इसी पिक्चर जो मैंने आपको बताया था जो इस एरिया के अंदर होगा, जो वाइड स्क्रीन के अंदर होगा, आपका सिर्फ वही सेव होगा, क्योंकि सही है। अच्छा जी, अब हम इन दोनों लेयर्स को रिमूव कर लेते हैं। अच्छा, आपने रिमूव भी जब करना है तो मैंने आपको पहले बताया था कि आपने सिलेक्शन टूल पे आना है, देन आपने इसको डिलीट करना है, वरना फिर जाके डिलीट हो जाएगा, ठीक है। हम इसको अनहाइड करते हैं यहाँ से। अच्छा, यहाँ से जब मैंने आपको बताया था सर्कल ड्रॉ किया था हमने, इसकी सेफ सिलेक्शन की, ठीक है। सेफ सिलेक्शन करने के बाद आपको लेयर VIA कॉपी का ऑप्शन भी आ रहा है, ठीक है। ये VIA कट का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि हम ये हमारे लेयर जो है वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट में है। ये भी मैं आपको इतनी गहराई में अभी लेके नहीं जा रहा, मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि ये कट और कॉपी कैसे होगी। स्मार्ट ऑब्जेक्ट से इसको लेफ्ट क्लिक करके हटा सकते हैं हम, लेकिन ये आपको आगे चल के बताऊंगा। कॉपी कर लेंगे तो वही आपका जो है सिंपली कॉपी हो जाएगी। जैसे Ctrl+J से हमने कॉपी की थी, Ctrl+J असल में कॉपी की शॉर्टकट की है, ठीक है। कॉपी पेस्ट की यानी आप Ctrl+C से भी कॉपी करके दोबारा पेस्ट कर सकते हैं लेयर को, और Ctrl+J से अगर आप प्रेस करेंगे तो आपकी जो सिलेक्शन होगी वो नेक्स्ट लेयर में आ जाएगी, लाइक दिस, ठीक है। अच्छा, अब हमने देख लिया ये दोनों टूल देख लिया। अभी मैं आगे चल के आपको जो है इसका कंप्लीट बताऊंगा कि कैसे इमेजेस देखें, ऐसे क्रिएशन कैसे होगी, क्रिएट कैसे होगी, ये क्रिएट कैसे हुई है, ये कैसे क्रिएट हुई है। नहीं, मेरे प्रोजेक्ट्स जो मैंने क्रिएट किए थे ये आधे घंटे में तकरीबन क्रिएट हो जाते हैं आराम से, कोई लंबा टाइम नहीं लगता इसमें, ठीक है। यहाँ पे हम जाते हैं अपनी वाली पिक्चर्स पे जाते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टूल जो हमारा, ये हमारा आ गया लेसो टूल, पॉलीगॉन लेसो टूल और मैग्नेटिक लेसो टूल। लेसो टूल की जो आपको एल नज़र आ रहे हैं साथ साथ में, ये इसकी शॉर्टकट की है। जैसे हमने देखा मार्क्यू टूल, रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल में कि इसकी जो शॉर्टकट की है वो M है। जैसे आप M प्रेस करेंगे तो आप इस टूल पे पहुंच जाएंगे। जैसे टेक्स्ट की शॉर्टकट की T है, सिलेक्ट मतलब मूव टूल की V है, इसी तरह इस टूल की भी L शॉर्टकट की है, ठीक है। आप चाहें आप फ्री हैंड भी इसकी सिलेक्शन कर सकते हैं, मैं आपको इसका बारी बारी समझाता हूँ। सेकंड जो हमारा टूल है वो है पॉलीगॉन लेसो टूल। पहले पॉलीगॉन लेसो टूल आ जाता है हमारे पास, एक है लेसो टूल और एक है पॉलीगॉन लेसो टूल, एक है मैग्नेटिक।
लेसो टूल में हम पढ़ेंगे कि लेसो टूल फ्री हैंड सिलेक्शन है, जैसे अगर आपके पास ड्राइंग टैबलेट है और आप फ्री हैंड सिलेक्शन करना चाह रहे हैं तो आप इससे करेंगे, इससे आप सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, हमारी सिलेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब हम कंप्लीट सिलेक्शन करने के बाद सिलेक्शन टूल जैसे हमने ये पढ़ा था, ये तो सिर्फ एक था ना एक स्पेसिफिक शेप को सिलेक्ट करने का। ठीक है, ये सिलेक्शन टूल जो हमारे पास जो हम आगे भी पढ़ेंगे, ये वो सिलेक्शन टूल है हमने जो है फ्री हैंड सिलेक्शन करनी है या फिर किसी ऐसी चीज़ की सिलेक्शन करनी जो मतलब जो है आराम से स्ट्रेट हो या फिर कर्व चीज़ हो। ठीक है, ये तो देखें ना हमारी फ्री सिलेक्शन टूल आ गया, इस पर भी आप सिंपल राइट क्लिक करेंगे, सेव सिलेक्शन कर लेगा और ये हमारी हो जाएगी सेव सिलेक्शन। ठीक है, अब आप इसको कंट्रोल जे कर लें, यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करके इसको कॉपी ले लें, क्योंकि ये फ़िलहाल मैंने किसी भी उसके अंदर नहीं बनाया इसलिए यहाँ पे कंट्रोल जे नहीं होगी। ठीक है, अगर मैं इसको इस पर क्लिक करता हूँ और देन इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे लेयर भी ये कॉपी का ऑप्शन आ जाएगा, ये कॉपी हो जाएगी लेयर आपके पास। इसको ऑफ करेंगे तो ये मेरी इतनी लेयर कॉपी होगी। ठीक है, मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये सारे जो है सिलेक्शन टूल फिलहाल हम पहले पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद जो हम दूसरे टूल्स पढ़ेंगे। अब दूसरा है पॉलीगॉन लेसो टूल। ये क्या है, मैंने जैसे आपको बताया स्ट्रेट लाइंस हो या फिर स्ट्रेट कोई आपके पास ऑब्जेक्ट है, कोई ऐसी चीज़ है जो कर्व ना हो। ठीक है, पहले मैंने आपको बताया कर्व हो, लेकिन जो कर्व ना हो उसको भी हम देखते हैं कि उसको हम कैसे कर सकते हैं। जैसे कि मुझे सिर्फ इतना हिस्सा चाहिए लैपटॉप का। ठीक है, मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे करूँगा, यहाँ पे करूँगा, बस मुझे सिर्फ इतना हिस्सा चाहिए। ठीक है, आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपकी सिलेक्शन पूरी हो जाएगी। आप सिंपल इस पर भी लेफ्ट क्लिक करेंगे, सेव सिलेक्शन करेंगे तो ये सिलेक्शन सेव हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इस सिलेक्शन में सिर्फ फेस था, इसलिए हम इस सिलेक्शन में जाएंगे, इस मतलब लेयर में जाएंगे और देन हम उस पर कंट्रोल प्लस लेयर वी आई कॉपी करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगी। आफ्टर दैट ये भी कॉपी हो जाएगी तो आप इसको देख सकेंगे। यहाँ पे देखें मैंने इतना ऐसा कॉपी कर लिया था इसलिए यहाँ पे कॉपी आ गई। ठीक है, सिंपली हम बाकी एक और मैग्नेटिक लेसो टूल को भी देख सकते हैं। ये लेसो टूल ऑटोमेटिकली चिपक जाएगा, हम इस लेयर में जाएंगे। ठीक है, सिंपल हम इस लेयर में जाएंगे तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो फिर ड्रैग करेंगे तो ना ये चिपकता जाएगा ऑटोमेटिकली। देख रहे हैं यहाँ से यहाँ पे लैपटॉप की एजेस पे चिपक रहा है। इसको मैं यहाँ पे आगे सिलेक्शन को डन कर, आपको क्लिक दबाने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली ये इसको खुद ब खुद पकड़ता जाएगा। ठीक है, इस पर आप डबल क्लिक करेंगे, इस पर सेव सिलेक्शन करेंगे तो सेव हो जाएगी। सेव करने के बाद सिंपल आप इसको कंट्रोल जे से कॉपी कर लें या फिर इसको वी आई यहाँ से कॉपी कर लें, एक ही बात है। ठीक है, यहाँ पर मैं जैसे इसको हाइड करूँगा तो सिर्फ इतना हिस्सा हमारे पास कॉपी हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास आगे सारे सिलेक्शन टूल जो हमने पढ़े अभी। हम बाकी सारी लेयर्स को हम कर लेते हैं डिलीट। अब जो हमारा जो नेक्स्ट टूल है वो है, ये भी सिलेक्शन टूल है। ठीक है, ये भी अगला भी सिलेक्शन टूल आ गया, ये भी सिलेक्शन टूल है। ये है क्विक सिलेक्शन टूल, यानी ये भी जैसे हमने मैग्नेटिक सिलेक्शन टूल पढ़ा था ये भी उसी की तरह ही है, लेकिन ये ऑटोमेटिक देख लेता है यार ऑब्जेक्ट का जो है ना कॉर्नर साइज कॉर्नर की जगह। ठीक है, यहाँ से आप इसको ड्रैग करेंगे माउस का क्लिक दबा के तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपकी सिलेक्शन ले लेगा। मैंने यहाँ पे इसकी सिलेक्शन ले ली। ठीक है, अब जो आपने इसकी सिलेक्शन ली, मैं यहाँ पे भी क्लिक करता हूँ तो यहाँ से ये पकड़ लेगा इसको, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ से पकड़ लेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लैपटॉप पे भी सिलेक्शन लेता हूँ। अब देखें ये इसने कंप्लीट पूरी सिलेक्शन पकड़ ली है, लेकिन बैकग्राउंड इसका शो नहीं हो रहा। जैसा कि आपने देखा ये जो है मतलब जो है ये सिलेक्शन हो गई। अब इसको हम सिंपली सेव सिलेक्शन करेंगे, सेव सिलेक्शन करने के बाद ओके कर देंगे। ठीक है, सिलेक्शन आपकी सेव। अब जब हम इसको जो है कंट्रोल जे करेंगे तो ये इसकी कॉपी हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए बिल्कुल जैसे हमने पहले सिलेक्शन में देखा था कि हम सिर्फ सर्कल या फिर स्पेसिफिक शेप रेक्टेंगल शेप वगैरह होगी उस पर हम कर रहे थे कॉपी, लेकिन इस बार आपने देखा कि ये पूरा सिलेक्शन हो गया क्योंकि हमने जो है सिलेक्शन टूल से इसकी सिलेक्शन अच्छी ली थी। ये होता है क्विक सिलेक्शन टूल। ठीक है, अभी भी आप देखेंगे उसमें येलो येलो आ रहा है तो हम वो पेन टूल्स के भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे इस येलो येलो को कैसे हटाना है। मैंने आपको पता था आपसे कोई गलती हो जाती है आप कंट्रोल जेड करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने पहले इसको अनहाइड किया था, फिर आप कंट्रोल जेड करेंगे, फिर अगेन आप कंट्रोल जेड करेंगे तो आपकी यहाँ पे सिलेक्शन आ जाएगी। अब सिलेक्शन आ गई, अब आप कहते हैं कि हमें ये वाला साइड हटाना है। अब आप कहते हैं हमें ये वाला साइड हटाना है तो हम कैसे करेंगे। यहाँ पे आपको जो है सबसे पहले मैं इसको छोटा कर लेता हूँ ब्रश को, जो आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ नज़र आ रही है सारी। ठीक है, एक ये प्रॉपर्टीज़ है और एक हम यहाँ पे एक और प्रॉपर्टीज़ की खोल लेते हैं। ये यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ आ गई, ये आपका पहले से ही शो होगी। ठीक है, अगर ना शो हो रही हो तो आप विंडोज़ पे जाके प्रॉपर्टीज़ खोल सकते हैं अपनी यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे आपको अगर आप चाहें यहाँ पे आप ऑल्ट की प्रेस करके भी यहाँ पे दोबारा ले सकते हैं सिलेक्शन, लेकिन अगर
हमने यहाँ पे सिलेक्शन करनी है। जैसे आप प्लस वाले आइकन से करेंगे तो प्लस वाले आइकन से यहाँ पे सिलेक्शन नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन हो चुकी है। अगर आप एक्स्ट्रा सिलेक्शन करना चाह रहे हैं, वो भी अगर आप कह रहे हैं पेन टूल यूज़ करने का हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि पेन टूल अभी आगे चल के बताऊँगा कि आपको पेन टूल डिटेल में आपको बताऊँगा कि पेन टूल कैसे हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। एडवांस आपके अगले लेक्चर में मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे माइनस का ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जैसे हम माइनस पे क्लिक करेंगे तो ये देखें पहले सर्कल के अंदर प्लस आ रहा था, अब माइनस आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम येलो को करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड को पकड़ लेगा। और देखें इसने पकड़ लिया, इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसने यहाँ से पकड़ लिया और यहाँ से थोड़ा बहुत हम कर लेंगे। अभी भी जो इसकी जो प्रॉपर सिलेक्शन है वो नहीं हुई हमारे से, ठीक है, वो हम पेन टूल से करेंगे बाद में। यहाँ पे सिंपल हम लेयर पैनल पे जाएंगे, इसके लेफ्ट क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे इसकी कर लेंगे सेव सिलेक्शन। सेव सिलेक्शन हो गया, सेव सिलेक्शन होने के बाद यहाँ पे ओके करेंगे, तो ओके करने के बाद सिंपल हमारे यहाँ पे सिलेक्शन सेव हो गई। अब ये नहीं कि आपकी सिलेक्शन सेव होके इधर शो होने लग जाएगी, आपकी सिलेक्शन सेव होके सिर्फ इस लेयर के अंदर है। अभी हमने इसको कंट्रोल जे या फिर लेफ्ट क्लिक करके लेयर भी ये कॉपी कर देंगे, ठीक है। देन आपकी जो सिलेक्शन का जो यहाँ पे येलो पीस था वो भी बैकग्राउंड हट गया, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये वाला टूल भी पढ़ लिया। अब ये सेम टूल है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, ये भी आपको देख लीजिएगा, ठीक है। मैजिक वैन टूल ये भी है, वही एक तरह का टूल है, ठीक है। ये ऑटोमेटिक आपकी यहाँ पे सिलेक्शन कर देगा, ठीक है। ये आपकी सिलेक्शन ऐसे कर देगा, यहाँ पे माइनस करेंगे तो माइनस कर देगा, प्लस करेंगे प्लस कर देगा। ये टूल जैसे मैं आपको सिलेक्शन टूल पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा समझाने में, तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इस वजह से हम इसको डिलीट करते हैं। डिलीट करने के लिए इस लेयर को हम सिलेक्शन टूल पे जाएंगे, सिलेक्शन टूल पे जाने के बाद इस लेयर को हम कर देंगे डिलीट। आपने लेयर डिलीट कर दी। अब डिलीट करने के बाद ये जो आपका शो हो रहा है यहाँ पे आप कंट्रोल प्लस डी सेलेक्ट कर लिए, हम करते हैं कंट्रोल प्लस डी। ये हमारे पास ये टूल था, यहाँ पे हम जाए तो डी सेलेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, ये रहा डी सेलेक्ट करते हैं तो ये डी सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आपने डी सेलेक्ट की शॉर्टकट की अपनानी है तो कंट्रोल प्लस डी कर दें तो ये डी सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों टूल हमने पढ़ लिए हैं, क्योंकि पीछे आपको डिटेल वाइज समझाया मैंने कि ये टूल्स क्या करते हैं। अब नेक्स्ट जो टूल हमारे पास आता है वो क्रॉपिंग टूल है। ये मैं आपको एडवांस समझाऊंगा बाद में। आप इसको क्रॉप कर लेंगे, नेक्स्ट करेंगे तो ये आपका पूरी पिक्चर में से, इमेज में से इतना हिस्सा जो है वो क्रॉप हो जाएगा। अब देखें कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी हमसे कोई अगर मिस्टेक हो जाए तो हम कंट्रोल प्लस डी करते हैं। क्रॉप टूल आपने सिंपल मोबाइल में यूज़ किया होगा, इससे ज़्यादा छोटे छोटे टूल है, ये आपने सिंपल मोबाइल में यूज़ किए होंगे कि कैसे कट करते हैं। ये पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल, स्लाइस टूल, और ये हम आगे 6ठी या 7ठी अपनी जो क्लास करेंगे उसमें मैं आपको सिखाऊंगा ये कैसे यूज़ करने हैं। क्रॉप टूल भी तब आपको थोड़ा बहुत इस्तेमाल करना सिखाऊंगा, क्योंकि क्रॉप टूल अभी काफ़ी लंबा हो जाएगा हमारी। देखिए ना, ये सिलेक्ट किया आपने, इसको ये आपको चाहिए तो आपने इसको करके टिक करेंगे तो उतना हिस्सा आपके पास आ जाएगा। और आप ये बात ध्यान में रखिएगा, ये जो हिस्सा आपके पास आएगा वो इस लेयर में जाएगा, नई लेयर में नहीं बनेगा, क्योंकि अब वो आपकी लेयर ख़त्म हो जाएगी। पहले वाली जो सारा साइड है ये ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ इतना साइड आपके सामने शो होगा, ठीक है। इसको हम कंट्रोल Z करेंगे या फिर हम यहाँ से रिमूव कर देंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास टूल आ रहा है ये भी हम बाद में जाके पढ़ेंगे इस टूल का क्या है। मैं क्या इसको अभी देख लेते हैं, थोड़ा बहुत समझाने के लिए मैं आपको अभी दिखा देता हूँ ये टूल किस लिए आपके पास इस्तेमाल होगा। आपने कोई फ्रेम ऐड करनी, जैसे आप कोई देखते हैं कि नहीं यहाँ पे कोई इमेज नहीं पड़ी मेरे पास, मैं आपको दिखाता कि जैसे कि ये बॉक्स है, बॉक्स के अंदर टेक्स्ट है, लैपटॉप स्क्रीन है, स्क्रीन के अंदर ये विंडो है, ठीक है। अब मैं इतना हिस्सा इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। नहीं इतना हिस्सा नहीं, इतना हिस्सा मैं इसका सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये सिलेक्ट हो गया। अब मैं कोई इमेज डालूंगा, यहाँ पे ओपन करता हूँ, यहाँ पे कोई इमेज यहाँ पे आपको ड्रैग करके लानी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे आप ओपन के बटन में क्लिक करेंगे तो कोई इमेज ले लेता हूँ मैं इलस्ट्रेटर की, ठीक है। यहाँ पे मैं इमेज लूँगा, यहाँ मैंने लेयर ली, सिंपल उठा के इसको इसमें डाल दी, ठीक है। तो ये बिल्कुल इसमें फिट नहीं आई अभी, ठीक है। इसको मैं होल्ड करूँगा तो ये इसी तरह जो है ना इसके अंदर फिट आ जाएगी, लेकिन अभी नहीं आ रही क्योंकि मैंने इसको यहाँ से ओपन करके उठाया, इसलिए मैं आपको इस टूल के बारे में बाद में समझाऊंगा। इसको हम कर देते रिमूव और इसको इन दोनों लेयर को कर देते डिलीट, ठीक है। इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा क्योंकि मैंने इसको ओपन की थी। अगर हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते तो ये इसके अंदर जो है ना फिट आ जाती, ठीक है। इसका चश्मा, हाँ ठीक है। अब हम देखते हैं ये क्या, ये बिलफर्ज आप कहते हैं कि यार मुझे ये वाला कलर चाहिए, इस कलर पे मैंने पेंटिंग करनी है। मैं ब्रश टूल लेता हूँ,
एक लेयर लेता हूँ, मैं समझाने के लिए सिर्फ इस टूल को समझा रहा हूँ, ये लेयर अभी आप फिलहाल आप छोड़ दें। जैसे आप इसको यहाँ पे पेंट करना शुरू करेंगे, ओपेसिटी मैं फुल कर देता हूँ, फुल करा। जैसे आप इसको पेंट करना शुरू करेंगे तो ये यहाँ पे जो रंग आपकी इसकी शर्ट का होगा वो यहाँ पे पेंट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये कलर मैं येलो चूज़ करता हूँ, यहाँ पे ब्रश टूल पे जाऊँगा तो ये इस पर येलो कलर हो जाएगा, तो सारा ऐसा लगेगा कि आपका बैकग्राउंड में कुछ है ही नहीं, ठीक है। दैट्स इट। अब हम कंट्रोल Z कर देंगे, यहाँ पे सारा वैसे वैसे ही आ गया। अब हम देखेंगे, ये टूल हमने पढ़ लिया, ये आई ड्रॉपर इसको हम टूल कहते हैं, इसकी शॉर्टकट की आई है, ठीक है। नेक्स्ट जो टूल आप देख रहे हैं ये है आई, इसको स्पॉट हेलिंग टूल कहते हैं असल में, ठीक है। इसका जो काम होता है ये भी देखिए, ये इस पर अप्लाई नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि ये लेयर भी स्मार्ट कन्वर्ट है, ठीक है। सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं कन्वर्ट टू लेयर। अगर आपकी लेयर पे होगी तो आप इसको कन्वर्ट ना कीजिएगा, ठीक है। ये सिंपल लेयर होगी हमारी, ठीक है। अब हम कहते हैं हमें ना कोई ऐसी ये चीज़ रिमूव करनी है, ठीक है। तो ये चीज़ रिमूव हो जाएगी और येलो वाला बैकग्राउंड के साथ ऐसा हो जाएगा कि ये चीज़ है ही नहीं यहाँ पे। ये काम करता है। अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है, जैसे कि ये मैं इस पे जाता हूँ अपने इस पे, ठीक है। मैं कहता हूँ यार ये ब्लॉगर जो है ना काफ़ी ज़्यादा अजीब सा लग रहा है, तो मैं इसको कैसे हटाऊँगा? ये तो लेयर पैनल खुल रहा है ना मेरे सामने, सिंपल मैं यहाँ पे ब्लॉगर पे जाके इसको हटा दूंगा। नहीं, हमने ये नहीं करना, हमने पहले सबसे पहले इसकी इमेज खोलनी। मैं इमेज खोलता हूँ इसकी। अब फ़र्ज़ करें ये जैसे ये मेरे पास पहले इसका प्रोजेक्ट पूरा खुला हुआ था, ठीक है। अब ये मैंने इमेज खोली, आप कोई कहते हैं आपको कोई ऑर्डर मिलता है तो आप वो कहते हैं भाई ये इमेज है, इसमें जो है ना ये ब्लॉगर अजीब सा लग रहा है, तो इसको जो है ना हटा दो, ठीक है। अब आपने इसको क्या करना है सर, इसकी लेयर अनलॉक कर लेनी है आपकी और सिंपल इस टूल पे जाना है। मैं ये सिर्फ टूल समझाने के लिए आपको इस पेज पे लेके आया हूँ। आपको कोई तस्वीर है तो आपको कहते हैं ये हटा के दिखाओ, तो आपने सिंपल इसको पहले बड़ा करना है। बड़ा करने के लिए आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं, जितना आप इसको बड़ा करेंगे उतना ही बड़ा हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे इतना रखता हूँ। आप इसको अल्टर दबाएंगे, लेफ़्ट क्लिक दबाएंगे, थोड़ा बड़ा छोटा इससे भी कर सकते हैं, ठीक है। इस पर आप क्लिक जैसे वन क्लिक करेंगे तो ये आपका गायब हो जाएगा। देखिए बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये कोई यहाँ पे ब्लॉगर का साइन इन। मैंने कोई भी यहाँ से लेयर जो है हाइड नहीं की, मैंने आपको सिर्फ तरीका बताया कि कोई भी रिमूव ऑब्जेक्ट करना हो तो वो उसको कैसे करते हैं। पहले तो देखिए हमारी यहाँ पे लेयर्स खुली हुई थी ना, लेयर्स से हम देख रहे थे, ठीक है। अब हमारे पास लेयर्स नहीं है, अब हमारे पास पिक्चर है, इमेज है, ठीक है। इमेज क्लाइंट आपको कहते हैं यार ये जो इमेज है इसमें जो है ना डॉलर रिमूव कर दो, सारे डॉलर। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल उसका साइज़ डॉलर के हिसाब से रखेंगे या फिर इसको छोटा कर लेंगे, ठीक है। आप जहाँ पे मतलब जो है ना राइट क्लिक दबा के इसको ऐसे कर देंगे, इस पर फेर दिया मैंने, थोड़ा बाहर हो जाए कोई बात नहीं, वो खुद ही रिमूव हो जाता है, ठीक है। जैसे आप इसको क्लिक छोड़ेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। ये थोड़ा बहुत अजीब सा लग रहा है, इसको भी हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। ये थोड़ा और रिमूव हो गया, ये थोड़ा और रिमूव हो गया, ठीक है। अब ऐसा लग रहा है कि इस इमेज के अंदर डॉलर था ही नहीं यहाँ पे, ना यहाँ पे ब्लॉकर का साइन था। अब मैं कहता हूँ यार ये भी हट गया, ठीक है। ये डॉलर का साइन भी यहाँ से हट गया, इसको हम थोड़ा सा ऐसे ले आते हैं, ठीक है। ये फर्जी बता रहा हूँ मैं आपको, ये हट गया, ठीक है। इसी तरह यहाँ से ये ब्लॉगर का साइन यहाँ से हटा देते हैं हम। ये हम इसको ऐसा करेंगे तो ये हट जाएगा। थोड़ा अजीब सा हो गया लेकिन हट गया फर्जी तौर पे, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ ये कहाँ से, ठीक है। इसी तरह मैं ये हटाना चाहूँ तो ये हट जाता है। अगर आप इसकी प्रॉपर जो है सिलेक्शन लेंगे तो ये हट जाएगा पूरी तरह से, ठीक है। ये यहाँ से हट जाएगा ना। इसी तरह जो है ये टू वर्क करता है, लेकिन इसमें पीछे कलर ज़्यादा हैं इसलिए रिमूव नहीं हो रहा। इसका आप सिंपल सिलेक्शन करके उसको रिमूव कर दीजिएगा तो ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल F5 से, ठीक है। कंट्रोल F5 को फिलहाल छोड़ दें क्योंकि ये टूल अभी फिलहाल सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए इस्तेमाल किया, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, हम कंट्रोल 0 करते हैं तो इसका साइज़ प्रॉपर हो गया, ठीक है। ये टूल हमने पढ़ा था, ठीक है। अभी ये टूल हमने इस्तेमाल किया था। अब नेक्स्ट टूल है ब्रश टूल। ब्रश टूल सिंपल आपको पता होगा, लेकिन मैं जैसे पहले इसकी जो लेयर है वो हटाता हूँ, स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स हटाता हूँ। यहाँ पे अब आपने कोई पेंट करना है, ठीक है। अभी पेंट हो रहा है, सारा रिमूव हो गया, सही है। इसको मैं कंट्रोल Z करता हूँ, कंट्रोल Z, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कोई पेंट करना है, जैसे यहाँ पे इसके कलर्स हैं, कलर्स आ रहे हैं, हम कलर जो है ब्लू नहीं लाइट ब्लू कर लेते हैं, ठीक है। इस डार्क ब्लू टाइप का कलर लेते हैं, यहाँ पे पेंट करना शुरू करते हैं। अब आप कहते हैं कि यार ये पेंट जो है मैं इसके पीछे लाना चाहता हूँ, तो ये तब पॉसिबल है जब आप इसकी सिलेक्शन लें।
जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये बेसिक टूल पे भी थोड़ा होगा कोर्स, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा बेसिक वर्क करना सिखा देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे सबसे पहले मैं जाऊँगा सिलेक्शन टूल पे, क्विक सिलेक्शन टूल पे जाता हूँ। मैं इसके यहाँ पे सिलेक्शन ले लेता हूँ, ये माइनस है अभी, ठीक है, इसको हम ले जाएंगे प्लस में, ये हम इसकी ले लेते हैं सिलेक्शन, इसकी ज़्यादा होगी थोड़ी, इसको हम ऑल्ट दबा के माइनस हो जाएगी सिलेक्शन, ठीक है। इसको हम इसकी थोड़ी बहुत सिलेक्शन कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। अब इसको हमने कर लेना है सेव सिलेक्शन। सेव सिलेक्शन करने के बाद हमने इसको कंट्रोल जे करेंगे तो ये सिलेक्शन कॉपी हो जाएगी। जब हम इस पर जो है पेंट करेंगे, अब देखिए लेयर मैंने ये सिलेक्ट नहीं की हुई, सिलेक्शन ये की हुई लेयर, क्योंकि इसमें मेरा बैकग्राउंड भी है, ठीक है। अब हम सिंपल ब्रश टूल पे जाएंगे। ब्रश टूल पे जाने के बाद हम जब इसको पेंट करेंगे तो ये आपका वो एरिया पेंट होगा जो बैक पे है, ठीक है। अब आप कहेंगे ये भी रिमूव हो गया क्योंकि मैंने इसकी जो सिलेक्शन है वो पूरी नहीं की, ठीक है। इसी तरह हम जब ब्लर करते हैं तो ब्लर में भी हम सबसे पहले इसकी सिलेक्शन सेव करते हैं, देन हम इधर जाके नीचे वाली लेयर पे जाके, अगर हमने बैकग्राउंड ब्लर करना हो तो फिल्टर पे जाके ब्लर यूज़ करते हैं, ठीक है। ब्लर आपको आगे चल के बताऊँगा ब्लर कैसे करते हैं। ये आ गया क्लोन ऐप, ठीक है, ये क्लोन ही कहते हैं ना, इसको क्लोन कहते हैं, ठीक है। इसकी शॉर्टकट की ऐसे, इसको कैसे करना है आपने, आप कहते हैं यार ये इसको समझाने के लिए मैं आपको दोबारा से इस इमेज पे ले जाता हूँ और इस पर मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें वापस आ गई हमारे पास। यहाँ पे आप कहते हैं कि ये जो चीज़ है ये यहाँ पे एक और बन जाए, ठीक है। आपको कहता है, बंदा कहता है यार ये जो शेप है इसको अगर आप खुद भी ड्रॉ कर सकते हैं, मच बेटर ये कि आप उस शेप को दोबारा से ड्रॉ करें, यहाँ पे कोई इमेज लें। अगर नहीं, अगर आप कहते हैं आप वही चीज़ सेम जो है यही चीज़ यहाँ पे भी आ जाए, तो आप सिंपल ऑल्ट प्रेस करेंगे। ऑल्ट प्रेस करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे कोने पे, क्योंकि हमने यहाँ से शुरू करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, जहाँ पे भी आपने इसको ड्रॉ करना है ना, तो आप सबसे पहले इसका साइज़ छोटा कर लेंगे यहाँ से, या फिर ऑल्ट दबा के लेफ़्ट क्लिक से छोटा कर लेंगे, सही है। अब जब मैंने यहाँ पे इसको क्लिक किया, ये मैंने क्लिक कर दिया, जब हम इसको यहाँ पे बनाना शुरू करेंगे ना, तो हम इसको राइट साइड पे लेके जाएंगे, ये देखिए इस तरह से, ये सेम टू सेम इसने यहाँ पे इसकी जो है क्रिएशन कर दी। अब ये थोड़ा समझने में मुश्किल हो रहा है हमारे लिए, तो इसलिए हम किसी और चीज़ की ले लेते हैं। विलफर्ड आप कहते हैं जो है ना वाइट वेबसाइट क्रिएशन, ये यहाँ पे लिखा जाए, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको कोने से शुरू करूँगा, इस कोने पे आ जाऊँगा, इसको हम वेबसाइट क्रिएशन ऐसे आके, ठीक है। इसी तरह से लोग अपने थंबनेल में जब ये लाना होता है तो हम लोग तो क्या करते हैं, मतलब जो है यूट्यूबर्स जो होते हैं अपने थंबनेल में लेके आते हैं, वो तो सिंपल ब्रश टूल पे जाके कलर शो करके ऑपेसिटी कम करके फ्लो कम करके उसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं, यहाँ पे रेजर टूल फेर देते हैं, यहाँ पे उसका जो है मास्क लेके रिमूव कर देते हैं। लेकिन हमने सीखा कि हमने कोई अगर ऑब्जेक्ट कॉपी पेस्ट करना है तो हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ये फ़िलहाल जो है बेसिक टूल्स के बारे में, इसलिए इसको एडवांस नहीं, आगे जाके आपको समझ आ जाएगी कि ये टूल्स हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो टूल है वो हमारे पास है हिस्ट्री ब्रश टूल। इस टूल को मैं आपको जो है यूज़ करना बाद में सिखाऊंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टूल पे आते हैं अपना, ये रेजर टूल है। आपने जैसे यार ये मैं कहता हूँ, मैंने पहले क्या किया था, मैंने पहले इस शेप को ड्रॉ किया था, अगर मैं इस शेप को हटा दूँ तो इस शेप को ड्रॉ किया था। अब मैं इस लेयर पे जाऊँगा जो सिलेक्ट है, ठीक है। इस लेयर पे जाने के बाद आप कहते हैं इतना हिस्सा मैंने कान निकालना है, क्योंकि ये कान वैसे ही नहीं है इसका सिलेक्ट हुआ, इसलिए मैंने इस लेयर को ऑफ किया हुआ है, ठीक है। अभी आप ये बात ध्यान रखिएगा, जिस लेयर पे आपने काम करना है उसी लेयर को ओपन करना है, ठीक है। अब मैंने इस लेयर का रिमूव करना है, अब आपने इस लेयर को सिलेक्ट करके रेजर करेंगे तो ये रेजर नहीं होगा, ठीक है, आपको कुड नॉट आ जाएगा। अगर मैं इस लेयर पे जाऊंगा, इसको हाइड ओपन होगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। अगर ये कन्वर्ट स्मार्ट ऑब्जेक्ट में नहीं होगा तो ये ओपन आपका सही काम करेगा, ठीक है। अगर ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट होगा तो आप इसको सिंपल इस पर लेफ़्ट क्लिक करेंगे। लेफ़्ट क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन होगा रीट्राइज लेयर, नहीं ये नहीं, कन्वर्ट इनटू लेयर्स का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा, वो आप वहाँ पे कर लीजिएगा कन्वर्ट इनटू लेयर्स। फिलहाल ये मेरी लेयर बनी हुई सिंपल, तो मैं इसको जा रहा हूँ यार, ये कान भी आ गया तो इस कान को रिमूव करना है, तो यहाँ मैं इसका ब्रश छोटा करूँगा, इस पर रिमूव करूँगा। अब आप कहेंगे थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है तो सिंपल आप ऑपेसिटी फुल रख लेंगे, फ्लो फुल कर देंगे,
तो ये इतना हिस्सा रिमूव होना शुरू कर दे, जो भी आप इसका रिमूव करते हैं। एक बात ध्यान में रखिएगा, इससे बैकग्राउंड का कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि बैकग्राउंड की इमेज हमारे पास वैसे ही है। अगर हम बैकग्राउंड पर क्लिक करके रेज़र यूज़ करेंगे तो ये जो रेज़र है, एक मिनट रुकिए, हाँ, जब हम बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे लेयर पे, देन हम रेज़र यूज़ करेंगे तो इसका सिर्फ बैकग्राउंड पे जो है रिमूव होगा, यानी अब बैकग्राउंड रिमूव हो रहा है बिल्कुल। अब बैकग्राउंड पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये ब्रश नहीं हो रहा, पेंट नहीं हो रहा, ये रिमूव हो रहा था बैकग्राउंड, ठीक है। इसी तरह से हम रेज़र का भी इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट जो टूल आता है ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट टूल, ये अभी हम टेक्स्ट कितना दूर रह गया, सिर्फ 4 टूल्स के बाद टेक्स्ट टूल है। फिर हम सीखेंगे ये ग्रेडियंट टूल हमारा किस काम आएगा। इधर से भी हम ग्रेडियंट टूल पिक कर सकते हैं, और एक यहाँ पे भी ग्रेडियंट टूल का ऑप्शन है, यहाँ से भी हम इसको पिक कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे लेयर्स पे जाएंगे, इस पे या इस पे डबल क्लिक करते हैं, तो ये ग्रेडियंट होगा, यहाँ से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल जो है हम इसको छोड़ देते हैं। अब अगला टूल हम देखते हैं स्मज टूल। ये क्या, हमने देखा स्मज टूल, इस पर आप लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये 3 टूल खुल जाएंगे। ब्लर टूल आपको पता है, ब्लर टूल सिंपल जो है ब्लर कर देगा। ब्लर करना मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। देन हम आ जाते हैं शार्पन टूल पे। शार्पन टूल भी आपको बाद में सिखाऊंगा। फिलहाल स्मज टूल देख लेते हैं। स्मज टूल क्या है? स्मज टूल को जब आप बड़ा करके इस्तेमाल करेंगे तो ये आपकी जो है ये स्टार्च कर देगा, यानी आप इमेज होगी, आप उसको राइट क्लिक करके आगे करेंगे तो ये आपकी आगे होगी इमेज, ठीक है। ये कुछ डिज़ाइंस, मतलब कुछ ऐसे डिज़ाइंस होते हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। अभी जा ही जा रहा है क्योंकि मेरा माउस काफ़ी देर तक उधर रहा था, ठीक है। ये जो इमेज है जो पीछे शो हो रही है, इसको हम रिमूव कर दें तो आपके पास कुछ इस तरह से इमेज आएगी, ठीक है। इसको Ctrl Z कर देंगे, वापस आ जाएगी। देन हमने देखा कि अपना नेक्स्ट टूल हमारे पास आ जाता है डॉज और बर्न टूल। बर्न टूल वो जो होता है जैसे आपने पिक्चर को बर्न करना हो किसी की, ठीक है। पिक्चर जैसे इमेज है, आप किसी ने इमेज ली है, वो 2 लाइटिंग होती है, ठीक है। एक होता है डे टाइम और एक होता है शाम का टाइम, ठीक है। अब आपने कोई इमेज है, मैं आपको फ़िलहाल प्रैक्टिकल करके बर्न टूल, ये इसका जो है फ़िलहाल इंट्रो वो है, बेसिक एलिमेंट्स की क्लास है हमारी, इस वजह से बेसिक टूल्स की, सॉरी। तो इस वजह से मैं आपको प्रैक्टिकल इसका बाद में करके दिखाऊंगा। कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं इस टूल का। कॉन्सेप्ट क्या है? बर्न टूल इस समय इस पिक्चर को डार्क करने के लिए इमेज के कलर्स को बर्न यानी जला देने के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। इसको मैं इस्तेमाल इस पर करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, पहले ये कलर इमेज ऐसी थी, अब ये इमेज ऐसी हो गई। इसके जो कलर्स थे वो जल गए सारे। इसी तरह हम इसको यहाँ पे कर देंगे तो इस पूरी इमेज के जो कलर, इमेज कह रहा हूँ, इमेज के कलर है वो बर्न हो गए, ठीक है। जहाँ जहाँ मैंने, अब पहले ये इमेज ऐसी थी, अब ये इमेज ऐसी हो गई। इसके सारे जो कलर्स थे वो बर्न हो गए। आप कहेंगे यहाँ से नहीं हुआ क्योंकि यहाँ से भी सिलेक्शन, अभी आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी कलर बर्न हो देंगे, ठीक है। इसको हम जो है इस बर्न टूल को तब यूज़ करते हैं जब हमारी कोई डे लाइट में पिक्चर ली हुई हो और आपका बैकग्राउंड जो है आपने मैनिपुलेशन क्रिएट करनी है। तो अगर आपका ये ऑब्जेक्ट है, अगर ये डे लाइट में लिया हुआ है, जैसे ये जो है ना डे लाइट की पिक्चर है, ठीक है, लाइटिंग बहुत है, अगर आपने इस इमेज को उठा के इधर लेके जाना है तो आप जैसे ये इसके कलर बर्न हुए हैं, इसी तरह आप इसके पहले कलर बर्न करेंगे, देन आप इसको इधर लेके जाएंगे, ठीक है। इसको मैं लेके जाता हूँ इस लेयर पे, इधर मैं इसको यहाँ पे छोड़ता हूँ, यहाँ पे नहीं हो रही, यहाँ पे आप Ctrl C कीजिएगा, देन Ctrl V, ये हमारे पास आ गई पे। हम इसको यहाँ पे बड़ा करते हैं पिक्चर को, ठीक है। इसको सबसे पहले कर देते हैं हम वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल वापस लेते हैं, हॉरिजॉन्टल। ये मैं इस तरह से होगी, लेकिन ये काफ़ी डार्क है। अभी हम जो टूल पा रहे थे इसको इस्तेमाल करना सिखा रहा हूँ आपको। अगर हम इसको ऐसे कर देंगे तो ये जो है ना इमेज, ये बात ध्यान में रखिएगा, मैंने लेयर ये सिलेक्ट की हुई है। अगर आप इस लेयर में सिलेक्ट करके करेंगे तो ये वाली जो लेयर है इस पर जो होगा सब बर्न होगा, ठीक है। अगर हम Ctrl G कर देते हैं पहले, ठीक है, इस लेयर पे हम करेंगे तो फिर ये सिर्फ इस लेयर को बर्न करेगी, ठीक है। ये पूरी लेयर बर्न हो गई। अब ये इसके काबिल है कि यहाँ पे आ सकती है इस लेयर, ये लेयर यहाँ पे आ सकती है। यहाँ पे मैं इसको उठाऊँगा, यहाँ पे रख दूँगा, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा कलर बर्न हो गए इसके, लेकिन क्योंकि वो पहले लेयर जो थी हमारी डार्क थी, अब लाइट हो गई है, क्योंकि रोशनी यहाँ पड़ेगी तो आपने उस हिसाब से बर्न टूल यूज़ करना है। फिलहाल आपको समझाने के लिए लगा था।
नेक्स्ट जो हमारा टूल आ गया वो है कौन सा टूल भाई, पेन टूल। इस पेन टूल पे अगर आपको यूज़ करना आता है तो आप जो है इस 10 से 20 मिनट का जो है पेन टूल का इस्तेमाल इसको आप आगे कर सकते हैं, क्योंकि ये पेन टूल का काफ़ी लंबा हो जाएगा, क्योंकि पेन टूल मैं आपको सारे तो नहीं यूज़ करके दिखाऊंगा, वो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी हमारी। ये 3 से 4 जो बेसिक पेन टूल जो हम यूज़ करेंगे अपने पूरे प्रोजेक्ट वगैरह के लिए, उसी पे हम काम करेंगे। पेन टूल है इसको हम ज़्यादा लंबा नहीं जाएंगे, ठीक है। पेन टूल भी हम थोड़ा सा ही रखेंगे, 10 मिनट का रखेंगे। पेन टूल में हम पढ़ेंगे कि 3 टाइप के पेन टूल, जैसे हमने सिलेक्शन टूल पढ़े थे ऊपर, पेन टूल भी बिल्कुल इसी तरह होते हैं सिलेक्शन टूल की तरह। ये भी सिलेक्ट करते हैं, जैसे हमने सिलेक्शन मैंने आपको बताया था पहले कि हमने इस तरह के सिलेक्शन कर ली इसकी, तो ये इस तरह से सिलेक्ट होगा, ठीक है। कंट्रोल Z करते हैं, यहाँ पे कंट्रोल D से डी सेलेक्ट कर लीजिएगा। जब हमने ये सिलेक्शन की थी तो ये ऑटोमेटिक चिपक रहा था। अब आप कहते हैं हमें कोई ऐसा टूल बताओ जो खुद क्लिक करें, यहाँ क्लिक करें तो यहाँ पे पेन हो जाए, वो मतलब जो है लाइन बन जाए, पेन की लाइन बन जाए, ठीक है। अब हम इसको कंट्रोल Z करते हैं। इसका समझाने के लिए आपको ये कर दें, ठीक है। अब जब लाइन लग रही है आप इसको कर्व कर दें थोड़ा, मैं भी आपको इसको सिखाता हूँ पूरा, ठीक है। कंट्रोल Z करते हैं, हम कोई सिलेक्शन ले लेते हैं यहाँ पे जो हम ले लेते हैं अपनी जो है ऑब्जेक्ट हम यहाँ से जाते हैं इस पर, यहाँ पे मैं जाती हूँ, यहाँ पे मैं कोई ले लेता हूँ ऑब्जेक्ट, ये ले लेता हूँ, ठीक है। ये वाली पिक्चर को ले लेता हूँ इलस्ट्रेटर की, ठीक है। यहाँ मैं इसको लिखता हूँ डन। अच्छा, ये डन करने से पहले यहाँ पे कंट्रोल Z दबाता हूँ, दोबारा से मैं इमेज लेता हूँ। पेन टूल हम पढ़ते हैं भी, लेकिन उससे पहले हम दोबारा यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास इमेज खुल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये कुछ हमारे पास में ये खुल रहा है। अगर हम इस बेसिक में ये भी आया था फेसबुक, इसकी जो शॉर्टकट की है, जैसे मैंने इसको हटा दिया अभी, ठीक है। अब आप कहते हैं 1 मिनट, कंट्रोल Z, हम यहाँ पे मूव टूल पे जाएंगे। मूव टूल पे जाने के बाद हम इस लेयर को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। लेयर सेलेक्ट कर ली, इसको लेयर को अब यहाँ पे कंट्रोल+T करेंगे ना, तो इसकी जो कमांड खुल जाएंगी सारी कि आपने इसको किस हिसाब से रिसाइज करना है। अगर मैं इसको शिफ्ट प्रेस करके छोटा बड़ा करूँगा तो इसके कहीं भी पिक्सल्स नहीं फटेंगे, ठीक है। पिक्सल भी नहीं फटेंगे और इक्वल एक पोजीशन में ही छोटा बड़ा होगा। अब आप जब इसको डायरेक्ट छोटा बड़ा करेंगे ना, तो ये देखें ये पतला हो गया, इधर से मोटा हो गया, इधर से ये हो गया, ठीक है। अगर इसी तरह आप कंट्रोल Z कर देंगे तो आपकी इमेज वापस आ गई। अगर आप इसको इस तरह करते हैं, आप शिफ्ट दबाएंगे तो ये बिल्कुल इक्वल हो जाएगा, छोटा बड़ा, ठीक है। इसी तरह अल्टर का अपना ही काम है, ये इसको ऐसे कर देगा, ऐसे जिस तरह भी आप चाहें, ये ऐसे, ठीक है। इस तरह कर दें। लोग आप देखते होंगे जैसे थंबनेल वगैरह में इस तरह से भी ओढ़े हुए, और मतलब इलस्ट्रेटर का अगर आप थंबनेल देखते हैं तो उसमें पीछे इस तरह से ये होता है, ठीक है। आप इससे ये रैप होता है, कंट्रोल दबा के तो ये रैप होता है। इसी तरह आप इसको रिसाइज कर सकते हैं। हम फिलहाल रिसाइज को नहीं करते, इसको ऐसे रहने देते हैं, जैसे इमेज है तो हमने छोटा कर लिया सिंपल, इसको मज़ीद छोटा कर लेते हैं ताकि इसको अच्छी तरह समझा पाएंगे। इसको आपने कंट्रोल Z में, ये असल हालत में आ गई, इसको हम करते हैं थोड़ा छोटा। असल हालत में नहीं है, ये सब में थोड़ी पहले मोड़ गई थी इमेज, इसलिए ऐसे नहीं हुआ। इसको हम थोड़ा बड़ा करेंगे। अल्ट, इसकी जो जूमिंग की जो शॉर्टकट की है वो अल्ट के साथ जो माउस का स्क्रॉलिंग बटन जो होता है। अगर आपके पास इस तरह नहीं हो रहा जूम, यहाँ पे आप जाएंगे एडिट पे जाने के बाद प्रीफ्रेंसेस पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा, कौन सा ऑप्शन था, परफॉर्मेंस। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है। ये विंडो ओपन होगी, यहाँ पे आप ओपन होगी ये विंडो, आपने सिंपल चले जाना अपना वर्क स्पेस पे। वर्क स्पेस कह रहा हूँ, यहाँ पे हमने टूल्स पे टूल पे आने पास जूम विद स्क्रॉल व्हील, आपने इसको डन करना है। जैसे आप इस पर माउस का बटन दबाएंगे, ऑल दबा के आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट ऊपर नीचे करेंगे तो ये आपका जूम इन जूम आउट होगा, ठीक है। अब जो हम जैसे पहले देख रहे टूल नंबर पेन टूल हमने कैसे यूज़ करना है। पेन टूल असल में बेसिकली सिलेक्शन के लिए, अगर आप इसको चाहें तो शेप भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं फिलहाल बात कर देता हूँ क्योंकि मैंने सिलेक्शन लेनी है इसकी। सिलेक्शन कैसे लेनी है आपने, अगर हम चाहें तो इसको पहले आपको ने बताया था कि कट कैसे करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो कट का ऑप्शन है वो नहीं ओपन होता, सेफ सिलेक्शन करने के बाद कट का ऑप्शन नहीं ओपन होता। क्यों? क्योंकि ये जो आपकी लेयर है वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे है। अभी हम इसको कन्वर्ट टू लेयर करते हैं।
जब ये लेयर पे हो जाएगी तब आप इसको बड़ा छोटा करेंगे तो इसके पिक्सल्स फटेंगे, पिक्सल डिस्टैच होंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल हम समझाने के लिए मैं आपको पेन टूल इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब आप कहते हैं मुझे ये गोल सर्कल चाहिए, तो आप सिंपल इसको गोल कर सकते हैं, लेकिन आप पेन टूल से कैसे करेंगे वो भी मैं आपको करके दिखाऊँगा। फ़िलहाल हम जो है ए की सिलेक्शन लेते हैं। मैं ए की सिलेक्शन यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आकर थोड़ा सा कर्व ले लेते हैं, थोड़ा सीधा हो गया। देन यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे इस तरह से आपने इसकी जो है पूरी सिलेक्शन ले लेनी है। मैं फ़िलहाल सिर्फ जल्दबाजी में थोड़ी थोड़ी सिलेक्शन ले लूँगा। ठीक है, पेन टूल अभी फ़िलहाल एडवांस हम नहीं देख रहे, बेसिक पेन टूल देख रहे हैं। बेसिकली हमने पेन टूल कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये आपने एक सिलेक्शन इसकी ले ली, आपने यहाँ पे इसका एंड पॉइंट मैच कर दिया। ठीक है, एंड पॉइंट मैच कर दिया और कंट्रोल Z, मैच हो गया एंड पॉइंट आपका। देन आपने यहाँ पे सिलेक्शन लेनी है, तो यहाँ पे भी आप इसकी सिलेक्शन ले सकते हैं। आप कहते हैं इतना हिस्सा आ जाए, फिर आपने कहते हैं गोल हिस्सा आ जाए हमारा, ये हमने इसका गोल हिस्सा थोड़ा बहुत ले लिया जैसे आ रहा था। ठीक है, आप कहते हैं यहाँ पे ये भी हिस्सा हमारे पास आ जाए। ठीक है, ये भी हिस्सा आ गया। अब आपने क्या करना है, आपने पेन टूल पर दोबारा क्लिक करना है। पेन टूल पर क्लिक करने के बाद सारी शेप्स आपके पास आ जाएंगी। सेव सिलेक्शन करने के बाद सारी शेप्स आपके पास आ गई। देन आपने यहाँ पे सिंपल जो है इसको कट करना चाहें तो कट कर सकते हैं, कॉपी करना चाहें कॉपी कर सकते हैं इस शेप्स को। ठीक है, लेयर हमारे पास कौन सी, एडोब फोटोशॉप की लेयर है। हमने इसकी सेव सिलेक्शन बना ली। रहने के बाद हम इसको करते हैं कंट्रोल J। अब इसको ऑफ करेंगे तो ये देखें आप इतनी सी लेयर कॉपी। ठीक है, अच्छा अभी हमने लेयर के बारे में एक चीज़ नहीं देखी कि लेयर के बारे में भी एक चीज़ आपको एक और बताता हूँ। इसको रिमूव करते हैं, इसको ऑन करते हैं। ये लेयर्स ऊपर नीचे जो होती हैं अप एंड डाउन, ये किस वजह से होती हैं और इसको हम क्या करते हैं। बिल फर्ज आप कहते हैं मुझे इस ऑब्जेक्ट के पीछे चाहिए। अब देखें, अब आप कहेंगे कि बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड में ये लड़का आदमी खड़ा हुआ है जो भी है। ठीक है, ये बैकग्राउंड में खड़ा हुआ है। अब आप कहते हैं मुझे इसके पीछे चाहिए, क्योंकि मैंने इसकी सिलेक्शन पहले ही निकाल ली थी। मैं इस जो एडोब फोटोशॉप एडोब इलस्ट्रेटर है इसको नीचे इसके नीचे कर दूँगा। देन जब हम इसको उठा के इधर लेके जाएंगे तो ये इसके पीछे रहेगा, ये बैकग्राउंड के पीछे नहीं जाएगा। अगर मैं इसको नीचे ले जाऊँगा तो ये बैकग्राउंड के पीछे आएगा, आपको नज़र नहीं आएगा। इसी तरह से आप कहते हैं कि ये इसके बिल्कुल मुंह पे आ जाए, इसके अंदर आ जाए, तो ये इसके बिल्कुल अंदर चला जाएगा, यानी ये वाला बाहर साइड डिस्चार्ज हो गया, वो अंदर आ गया। इसका मैं क्लिपिंग मार्क जो अपडेट किया मैंने यहाँ पे, ये किस तरह होता है, आप ऑल्ट दबा के रखेंगे, ऑल्ट दबा के जब आप लेयर पे आएंगे तो आपको ऑप्शन आ जाएगा अंदर करने का। ये चीज़ मैं आपको बाद में सिखाऊंगा ये कैसे करते हैं, क्योंकि मैं आपको पहले ऊपर वाले टूल में समझा चुका हूँ। ये आई थिंक ये टूल था, नहीं ये टूल था, वो मैं आपको समझाऊंगा कि किस टूल अंदर कैसे लेके जाते हैं। वो ये टूल था पर्सपेक्टिव टूल। ठीक है, यही टूल है जिसके हम अंदर ले सकते हैं। ठीक है, अभी हम क्लिपिंग मास्क को छोड़ देते हैं। नेक्स्ट टूल हमारा आया था इसी तरह से, हमारा आया था पेन टूल में ही फ्रीडम पेन टूल। मैं आपको पहले बता चुका हूँ सारे सिलेक्शन के टूल अभी इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। अभी फिलहाल शेप का टूल हमने कोई भी नहीं पढ़ा। ठीक है, शेप अभी आगे एक टूल है जो हम शेप के लिए क्रिएट करेंगे। आप चाहें जो इसकी आप चाहें तो मैंने ये सिलेक्शन की है, ये जो सिलेक्ट की है मैंने, ये भी फ्री हैंड टूल है एक हिसाब से पेन टूल, लेकिन इसमें आप सेव सिलेक्शन करते हैं तो इसके पिक्सल्स अभी तक कोई भी नहीं जुड़े, इसलिए इसकी सिलेक्शन नहीं होगी। ठीक है, ये भी लेसर टूल की तरह एक तरह से फ्री हैंड ही टूल है आपका। कंट्रोल ये इस तरह से, ठीक है, ये भी एक तरह से लेसर टूल की तरह ही आप इसको ऐसे जोड़ देंगे तो आपके ऐसे सिलेक्शन हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह पेन टूल पे ज़्यादा वेट नहीं जाते हम लंबा। कंटेंट अवेयर ट्रेसिंग टूल, ये भी बिल्कुल ऐसा ही टूल है जैसे हमने पहले पढ़ा था। ये देखिए इस पर वर्क नहीं करेगा, मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं करेगा। ये जो टूल है इसको मैं कंटेंट अवेयर ट्रेसिंग टूल को बाद में यूज़ करके दिखाऊंगा। ठीक है, आपको बाद में दिखाते हैं कि ये कैसे इस्तेमाल होगा। फिलहाल हम देख लेते हैं, क्योंकि हम बाद में जाके भी देखेंगे कि कैसे करते हैं। ठीक है, ये क्या टूल है भाई, अब ये क्या भले अब आप कहेंगे एक और टूल आ गया इसका। ठीक है, ये है कर्वेचर टूल, पेन टूल। ठीक है, ये भी पेन टूल है, किसी भी तरह की आप इसमें जो है इसमें वो ले सकते हैं, क्या कहते हैं, सिलेक्शन ले सकते हैं। कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट है जिसकी सिलेक्शन लेना मुश्किल हो रही तो उसकी आप सिलेक्शन बिल्कुल डिटेल कोना कोना आप ले सकते हैं। जैसे कि मैं राउंड, मैंने कोई शेप करनी है, कोई राउंड एक कर्व शेप है बार बार,
जैसे कि मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, ठीक है। ये एक थोड़ी कर्व टाइप की शेप है, ठीक है। ये तो ज़्यादा जूम आउट हो गया, इतना मैं ले लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया है, देन मैं इसको थोड़ा ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इस तरह से जो है, जैसे यहाँ पे राउंड हो गया, इस तरह से आप कर्वेचर टूल की मदद से ले सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा टूल यूज़ करना मुश्किल होता है, फिर भी आप इसको चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपका हाथ इस पर बैठता है। क्योंकि मैं आगे चल के आपको ये टूल्स के बारे में नहीं बताऊँगा, सिर्फ आपको 2 टूल्स रह गए पेन टूल में जो हमने सीखने हैं, वो पेन टूल फ्री और फ्री फॉर्म टूल, वो आपको पता है कैसे यूज़ करना है। हो सकता है मैं कर्वेचर टूल, पेन टूल के बारे में आपको थोड़ा बहुत आगे जाके गाइड करूँ, क्योंकि ये ज़्यादातर यूज़ जो है अपना चाय का कप हो गया, ठीक है, उसके जो हैंडल होते हैं उसको यूज़ कर, उसका अगर हमने लेना हो, क्या कहते हैं, सिलेक्शन लेनी, तो ये उस हिसाब से इस्तेमाल होगा, ठीक है। अगर आपने हाई कोई किसी के बंदा फ्रीलांसर को, अगर आपको कोई क्लाइंट कहता है कि ये मुझे सिलेक्शन करके दो, ऐसी सिलेक्शन करके दो जो लगेगा सिलेक्शन हुई, ये उसमें बैकग्राउंड शो नहीं होना चाहिए। जैसे आपकी जो पहले आप बैकग्राउंड बीजी बैकग्राउंड देखते हैं, रिमूव बैकग्राउंड सॉरी, उसमें क्या करते हैं, आपको इमेज डालते हैं, इमेज डालने के बाद इमेज जो है पूरी पूरी जो है ना रिमूव हो जाती है, लेकिन इसमें हल्का हल्का सा अगर आप इसको जूम करेंगे तो वो बैकग्राउंड नज़र आता है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप जो है इसकी सिलेक्शन लेके, या फिर आपके पास अगर हम सिलेक्शन टूल पे जाएं, ये भी सिलेक्शन टूल है, वो भी सिलेक्शन टूल है, ठीक है। मैं कंट्रोल डी करता हूँ, डी सिलेक्ट नहीं हुआ, यहाँ पे कंट्रोल डी करता हूँ तो डी सिलेक्ट हो गया, ठीक है। मैं इसको ओपन कर देता हूँ लेयर, इस लेयर पे, डी सिलेक्ट ऑप्शन नहीं आ रहा है यहाँ पे, डिलीट पाथ, ठीक है, डिलीट हो गया पाथ हमारा। अब जब हम इस इमेज को देखते हैं, यहाँ पे मैं आपको ऑटो सिलेक्शन करना बताना भूल गया था थोड़ा। तो यहाँ पे हम देखते हैं इस सारी सेटिंग प्रॉपर्टीज़ इसकी सारी यहाँ पे शो हो रही है, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। ये रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन आता है आपके पास, ठीक है। यहाँ पे क्विक रिमूव बैकग्राउंड आपने देखना लेयर ये भी है, ये लेयर है, आपको इसको ऑफ कर देते हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो क्विक सिलेक्शन रिमूव बैकग्राउंड वाला टूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेलेक्ट सब्जेक्ट यहाँ पे भी आपको शो होगा प्रॉपर्टीज में, यहाँ पे भी ऊपर भी आपको शो होगा। जैसे आप सेलेक्ट सब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपकी स्क्रीन पे या फिर आपकी इमेज में जो बेसिक यानी मेन जो सब्जेक्ट होगा, मेन जो सब्जेक्ट खड़े में 10 सब्जेक्ट है, जो मेन सब्जेक्ट होगा वो उसको सिलेक्ट कर देगा। या फिर अगर 3-4 लोग खड़े हैं तो वो 3-4 जो फ्रंट पे होंगे वो उनको सेलेक्ट करके आपके सामने ये रिजल्ट ले आएगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल ये इमेज प्रोसेसिंग में थोड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो ये इमेज प्रोसेस होकर आपको शो हो जाएगा कि हमारी सिलेक्शन ऑटोमेटिक हो चुकी है। लेकिन जो हमने सिलेक्शन देखी थी कि यहाँ से सिलेक्शन नहीं हुई, इतना से हम अर्ध दबा के माइनस करेंगे तो यहाँ से भी सिलेक्शन होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह आपने सिलेक्शन अपनी करनी है। पेन टू से टेक्स्ट आ गया, यहाँ टेक्स्ट का बेसिक हम आपको सिखाता हूँ। कंट्रोल डी से पहले इसको डी सेलेक्ट करते हैं। टेक्स्ट क्या करते हैं, मैं कहता हूँ मैंने टेक्स्ट लिखना है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे टेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है। अब टेक्स्ट दो सूरत में आ सकता है, इन दोनों को हम बाद में स्टडी करेंगे, पहले हम इसको स्टडी करते हैं। ये क्या, हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट टाइप टूल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल टाइप टूल जब आप करेंगे तो आपका टेक्स्ट इस फॉर्म में लिखा जाएगा। वर्टिकल आप चाहते हैं, आप अगर कोई अखबार वगैरह लिख रहे हैं या फिर कोई ऐसा पोस्टर डिज़ाइन कर रहे हैं उसका टेक्स्ट इस साइड पे, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे टेक्स्ट लिखा जाएगा, ठीक है। इसको फिलहाल हम हॉरिजॉन्टल में देखते हैं। हॉरिजॉन्टल में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका टेक्स्ट आ गया। यहाँ पे लिखता हूँ मैं ग्राफिक ठीक है, डिजाइनिंग ट्यूटोरियल, ठीक है। यहाँ पे ग्राफिक ट्यूटोरियल आप जैसे कंट्रोल प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे इसको कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ जाने के बाद यहाँ पे आपको इसकी प्रॉपर्टी नजर जाएगी, आपने इसको कितना छोटा बड़ा करना है, ठीक है। अभी छोटा बड़ा नहीं होगा तो आपने इसको टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं, मैं इस टेक्स्ट को कंट्रोल ए से सिलेक्ट करता हूँ। देन जब मैं इसको यहाँ पे इसकी ये फॉर्म बढ़ाऊँगा तो ये देखें ये बड़ा छोटा होगा। आपने इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है, आपने फ़ॉन्ट जो भी यहाँ से वो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। साउंड चूज़ करने पर अगर आप यहाँ पे बोल्ड का ऑप्शन होगा तो आप बोल्ड भी टेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है। टेक्स्ट को बड़ा छोटा करना है तो आप यहाँ से इसका साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहते हैं टेक्स्ट के बीच में थोड़ा गैप रहे तो यहाँ से आप वो भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी कोई स्पेस नहीं दिया इस वजह से यहाँ पे आपको शो नहीं होगा। आप चाहते हैं टेक्स्ट के बीच में खुलापन थोड़ा हो जाए या में थोड़ा गैप आ जाए तो ये आप इस तरह से गैप भी दे सकते हैं। देन आप कहते हैं दरमियान में आ जाए
तो ये आपको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह से अलाइन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट का कुछ फॉर्म आ जाती है कि आपने टोटल सारा टेक्स्ट वो कैपिटल लेटर्स में करना है तो आप कैपिटल में लिख सकते हैं, एक छोटा एक बड़े के फॉर्म में भी कर सकते हैं, नीचे लाइनिंग भी ला सकते हैं, इस तरह से आप इसको एडिट कर सकते हैं सेम। ठीक है, मैंने यहाँ पे इस तरह कर दिया। अब आपको मैंने एक चीज़ इसमें कहा था कि मैं आपको बताऊंगा बाद में, वो है ग्रेडियंट्स। आप ग्रेडियंट यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ग्रेडियंट यहाँ से ऐड नहीं करके दिखाऊंगा। मैं आपको कहता हूँ टेक्स्ट पे कंट्रोल ए भी छोड़ें, मैं आपको इजी तरीका बताता हूँ। यहाँ पे आप आएंगे, ये हमारे पास टेक्स्ट की लेयर है, इस पर आप डबल क्लिक करें, इस पर आप डबल क्लिक करें, टेक्स्ट पे नहीं करना, टेक्स्ट के इस साइड पे करना है। आपके सामने ब्लेंडिंग ऑप्शन खुल गया। ठीक है, यहाँ पे आप आ जाएगा, यहाँ पे इनर शेडो, सारे फंक्शंस आ गए। जैसे ही आप ग्रेडियंट ओवरले पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके सामने ग्रेडियंट्स कलर आ गए। मैंने आपको बस जैसे बताया था, जैसे थंबनेल्स में होता है आपके पास दो कलर्स होते हैं, एक कलर नहीं होता, दो कलर्स होते हैं आपके पास। ग्राफिक डिज़ाइनिंग ट्यूटोरियल, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। इस पर हम जो भी चाहें, आपको जैसे जो बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट ग्रेडियंट्स कलर दिए होते हैं, यहाँ पे हम चाहें तो क्लाउडी ग्रे नहीं छोड़ दें, ग्रीन कलर पे आते हैं। यहाँ पे मैं कहता हूँ मेरा थोड़ा ग्रीन कलर ऐड हो जाए। ये आपका टेक्स्ट इस तरह से हो गया, क्योंकि हमारा जो ग्रीन ही बेसिक है, हम इसको इस टेक्स्ट में भी कर सकते हैं, जो भी आप टेक्स्ट चाहें इसको रख सकते हैं। ठीक है, फाइनली हमने ये टेक्स्ट ऐड करते हैं, और इसकी जो है ओपेसिटी भी कम ज़्यादा कर सकते हैं कि हमने कितने ओपेसिटी रखनी है। यहाँ पे हम इसके एंगल भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये एंगल मुझे ज़्यादा सूटेबल लग रहा था, मैं इस एंगल में इसको कर दिया। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल जो भी आप इसका जो है ब्लेंडर मोड देना चाहें, स्क्रीन कर देंगे तो ये बिल्कुल स्क्रीन हो जाएगा मोड, वो मोड भी हम आगे रखे पड़ेंगे। यहाँ पे ओके के बटन पे क्लिक करेंगे, फिर मैंने अब ये कहता हूँ ये इसके नीचे आ जाए, इसके नीचे, ठीक है, इसके ऊपर ही आ जाइए, क्योंकि मैंने अभी कंट्रोल, अब मैंने आपको बताया कोई गलती हो जाए तो आप कंट्रोल Z कर दीजिएगा। ये इफेक्ट्स मैंने डाल दिए, इसको ऑन कर दिया तो ये इसके पीछे चला गया। ठीक है, क्योंकि ये टेक्स्ट फाइल लेयर इसके नीचे है, सही है, तो ये इसके पीछे चला गया। अब मैं कहता हूँ इसको मैंने सेव करना है, तो मैं सबसे सिलेक्शन टूल पे जाऊँगा, मैं कहता हूँ इतना सिलेक्ट करना है मैंने। ठीक है, अगर आप चाहें तो इस पर लेयर ऑन करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्शन अब मैंने सेव करना है, मैं कहता हूँ इसको मैंने बाकी बाद में एडिट करूँगा। तो आपने ये फाइल सिंपल खोलने के लिए आपने यहाँ पे सेव एज के बटन पे क्लिक करना है, या फिर जैसे आप सेव एज के बटन पे क्लिक करेंगे आपसे वो पूछेगा आपने कहाँ पे रखनी है फाइल। ठीक है, आप कहते हैं थंबनेल पसंद आ गया, आपने इसको भी सेव करना है, तो यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन आएगा, एक्सपोर्ट एज पे आपने क्लिक करना है। देन वो आपसे पूछेगा आपने जेपीजी फॉर्म में करना है, पीएनजी में करना है, या गिफ की फॉर्म में करना है। हम कहते हैं कि हमने अगर जेपीजी करेंगे तो जेपीजी इमेज की फॉर्म में होगा, पीएनजी करेंगे तो आपको पता है कि पीएनजी में बैकग्राउंड रिमूव हो जाता है, रिमूव वाला आसानी से, इसलिए हम इसको जेपीजी में रखेंगे। ठीक है, जेपीजी में रख दिया, इसकी हम रेजोल्यूशन हाई रखते हैं। तो इसकी क्वालिटी आपने देख लेनी, क्वालिटी आपने देख लेनी इसकी। ठीक है, साइज़ हमारा वही तुमने 1280 टू 720 रखा था। इसको स्केल चाहें तो आप इसको जूम कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं इसको थोड़ा जूम हो जाए तो ये जूम होके आपका इमेज शो होगा। ठीक है, फिलहाल मैं इसको 100 पे रखता हूँ, क्योंकि इसका जो बेसिक होता है वो 100 ही होता है। आपने इसको 100 पे रख के इसको एक्सपोर्ट करना है। इसको आपने रीसैम्पल को ऐसे ही छोड़ देना, मैं आपको आगे चल के बताऊँगा ये रीसैम्पल किस चीज़ के लिए होता है। ठीक है, विड्थ हाइट आपने वैसे ही छोड़ देनी, क्योंकि हमने इसी पे क्रिएट किया अपना वर्क स्पेस। उसके बाद यहाँ पे जो आपको शो होगा मेटा डेटा। ठीक है, यहाँ पे हम इसको कॉपीराइट कॉन्टैक्ट इनको भी रख सकते हैं। अगर आपकी कोई इमेज कॉपीराइट करता है, या फिर आपकी कोई इमेज अपनी वेबसाइट पे लगाता है, तो वहाँ पे आपका जो है यहाँ पे लोगो टाइप आ जाएगा। ठीक है, ये आपकी सेटिंग करनी पड़ती है, इसको हम फिलहाल छोड़ देते हैं। ये आगे चल के मैं आपको बता दूँगा। ठीक है, अब इसके बारे में आप कलर स्पेस या आपने इसको कन्वर्ट टू RGB रखना है। ये क्या होता है, अगर हम देखें गौर से, ये RGB कलर्स वो कलर्स होते हैं जो हम पोस्टर्स वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। अगर आप कोई ऐसा बना रहे हैं, कोई डिज़ाइन बना रहे हैं जो प्रिंट निकलवाना हो किसी ने, क्योंकि कई कई जगह पर प्रिंट निकलवा के पोस्टर लगते हैं। ठीक है, तो पोस्टर के लिए आपने हमेशा CMYK कलर्स को चूज़ करना है। क्यों, क्योंकि RGB कलर्स नहीं, क्योंकि वो प्रिंटिंग मशीन जो होती हैं वो सिर्फ CMYK कलर सपोर्ट करती है। ठीक है, तो इसलिए आपने जब भी कोई पोस्टर साइज बनाना होता है तो आप इसको जब आप इमेज बनाते हैं तो आपने उधर ऑप्शन था RGB टू CMYK कलर। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा
कि CMYK के कलर्स हम कैसे रखेंगे, ठीक है। अभी हम कहते हैं कि हम जो है हमारा ये जो प्रोजेक्ट है वो CMYK के कलर्स में कन्वर्ट हो गए। अव्वल तो इसके पिक्सल्स फट जाएंगे, लेकिन अभी आपको कन्वर्ट करना है तो आप प्लस सिंपल कंट्रोल प्लस वाई करेंगे तो ये हमारा प्रिंटेड फॉर्म में आ गया, ठीक है। यहाँ पे आ रहा होगा CMYK कलर, सही है। तो ये होते हैं हमारे CMYK के कलर, ठीक है। अगर हम इसको कंट्रोल बाय करेंगे तो दोबारा ये कलर हमारे मैनेज हो गए। आपको अगर डिफरेंस देखें डार्क और लाइट का फर्क पड़ता है, ठीक है। ये RGB कलर हमारे वापस आ गए। हम जाते हैं दोबारा अपने एक्सपोर्ट बटन पे। ये हमारा आ गया एक्सपोर्ट बटन। इसकी जो शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस आर्ट की प्लस शिफ्ट की प्लस W, तो ये हमारा एक्सपोर्ट पेज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको कन्वर्ट टू RGB रखेंगे, क्योंकि RGB भी हमारा बना हुआ एम्बेडेड कलर होता है। इस करके यहाँ पे जब भी आप इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो ये आपसे नोटिफिकेशन